हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आपको ये टॉपिक जनरली आपको व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन आपको मिल जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कैलकुलेट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल या विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाइज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है क्या। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि किसने इसको दिया था। ये एक साइंटिस्ट हमें इरविंग लैंगमुअर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिया था। तो जनरली हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताता क्या है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जनरली ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, स्पेशली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए होता है। तो अगर इफ एनी कंपाउंड सेटिस्फाई इलेक्ट्रॉन रूल 18 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें हो जाते हैं विच मीन्स दैट कंपाउंड इज स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए जनरली हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड आउट करते हैं। तो क्या कह रहा है वो, यही बात कह रहा है। इट इज यूज टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। किसके लिए बेटो? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए एंड स्पेशली आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, एक और मैं एक चीज बताती हूँ यहाँ पे कि जैसे आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कितना क्या यूज करते हैं आपके, दे यूज 5 डी ऑर्बिटल्स, साथ में आपके एस ऑर्बिटल यूज करते हैं और साथ में आपके क्या यूज करते हैं, आपके 3 पी ऑर्बिटल्स यूज करते हैं। ठीक है, पी एक्स, पी वाई और आपका पी जेड 1 2 3 4 और 5 और 4 9, यानी टोटल आपके 9 ऑर्बिटल्स में आपके एकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उससे हम पता करते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारा सही है या 18 इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के हैं या नहीं है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फाइंड आउट करने का, कि 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। जितने भी मेटल्स होते हैं साथ में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड। क्या है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के और कितना इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने डोनेट करा है। अगर इन दोनों को प्लस करके अगर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है विच मीन्स कि दैट ट्रांजिशन कंपाउंड या आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स कैसा है, आपका स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं। ये जो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ये बेसिकली 2 मेथड से इसको फाइंड आउट करते हैं। एक तो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, और एक है आपका न्यूट्रल एटम मेथड। These are the basically 2 rules to find out whether the complex satisfies 18 electron rule or not. तो today I will cover this one, neutral atom method। बहुत easy है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स डोनेट कर रहा है आपके किसी भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके। तो लेट्स हैव अ लुक कि देखिए जितने भी आपके CO ग्रुप है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है, आपका अमोनिया ग्रुप है, आपका NR3 ग्रुप है, आपका कोई भी PH3 ग्रुप है, आपका कोई भी PR3 ग्रुप है, R रेफर्स टू एल्काइल, तो दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन 2। आप हमेशा याद रखिए जनरली आपको CO और NH3 आपको जनरली आपको कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपका हाइड्रोजन है, आपका फिनाइल ग्रुप है, मतलब एराइल ग्रुप है बेसिकली है, और आपका कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन 1। कितने देंगे ये? हमेशा इलेक्ट्रॉन आपको 1 देगा। उसके अलावा एक देखिए एनो ग्रुप है, एनो जो लिंकेज है आपका एम्बिडेंट लिगेंड, आपका बेंड भी शो करेगा और आपका लीनियर मॉलिक्यूल भी शो करेगा। अगर आपका एनो बेंड फॉर्म में अगर लिगेंड अगर जो एडअप है मेटल के साथ, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन 1। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड अगर लीनियर फॉर्म में अगर आपका एनो एडअप है किसी भी मेटल के साथ, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन 3। तो इतना बस बेसिकली इसको याद रखना है और इसके अलावा ऐसा इसमें कोई भी याद चीज़ है आपको याद। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अगर कोई भी आपका मेटल है तो इट विल गिव आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपका। ठीक है, अगर कोई भी आपके में अगर एल्कीन है आपका बेसिकली, या आपकी एल्काइन है,
तो इट विल गिव इलेक्ट्रॉन 2। एक और चीज यहाँ पे याद रखिए, अगर आपका कोई भी ईटा 5 करके है, ईटा 5 Cp, ईटा 5 Cp तो 5 होगा। अगर वो यहाँ पे ईटा 3 होगा तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितना यहाँ पे आपको ईटा के साथ नंबर होगा, इट विल डोनेट द सेम इलेक्ट्रॉन। ओके, 5 है तो 5 देगा, 2 है तो 2 देगा, 3 है तो आपका बेसिकली आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्वेश्चंस टू फाइंड आउट दी 18 इलेक्ट्रॉन। चलो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। इट इज पेंटाकार्बोनिल आयरन आपका कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयरन के लिखेंगे। आपको पता है कि जो आयरन है इट इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 26, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि Ar4s2 3d6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है आयरन हैविंग द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, यहाँ पे 8 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज इक्वल्स टू 8 प्लस, as I told you that CO will donate, carbonyl will donate 2 electrons, so 2 into 5, it is equals to 18 electron, which means that this compound is stable। stable आपका ये coordination compound है, because it is when we are going to find out the 18 electron rule, it satisfies that it is having the 18 electron। clear है। now come to the next question, eta 5 Cp। Cp यहाँ पे आपको साइक्लोपेंटाडाइनिल कंपाउंड के लिए है। ईटा 5 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही 5 है। अगर यहाँ पे 3 दिया होता तो वी विल यूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, आयरन का आपको यहाँ पता, मैंने बताया आपको, इट इज हैविंग द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बोनिल अगेन इट गिव 2, तो 2 into 2 बिकॉज 2 इज रिटन हियर, 2 into 2 प्लस हेलोजेंस कितने देगा, वेदर इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट विल गिव द 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया आपका 8 5 13 प्लस 4 प्लस 1, इट इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स दैट दिस कंपाउंड इज ऑल्सो स्टेबल कंपाउंड। क्लियर है यहाँ पे। लेट्स हैविंग द थर्ड कॉम्प्लेक्स। अब ये देखते हैं हमारा दिस कंपाउंड इज स्टेबल और नॉट, इट विल हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। देखिए ईटा 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 होगा, बट यहाँ पे ट्वाइस है तो इंटू 2 प्लस टाइटेनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d का सीरीज है, 22 इसका एटॉमिक नंबर है, तो विच मीन्स इट इज हैविंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बोनिल अगेन 2 into 2 कितना हो गया आपका 10 प्लस 14 प्लस 4, विच मीन्स दैट it is also having the 18 electron, which means that ये भी कैसा है हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट है, इसको आप खुद करिए टेस्ट योरसेल्फ, इसको टेस्ट करिए यहाँ पे, ठीक है, एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करिए। आपको बहुत सारी बुक्स में, आपको इनऑर्गेनिक की किसी भी बुक्स में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, 18 के अलावा 16 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसका भी वीडियो मैं बाद में लेकर आऊंगी। लेकिन जनरल बस इतना याद रखिए, अगर आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स की अगर स्क्वायर प्लेनर अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो इट विल फॉलो ऑलवेज 16 इलेक्ट्रॉन रूल। वो 18 को फॉलो नहीं करेगा, इट विल फॉलो द 16 इलेक्ट्रॉन। इतना बस हिंट याद रखिए। अदरवाइज बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और कितने लिगेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, जस्ट सम अप दैट वन, एंड इफ यू आर हैविंग द 18 तो 18 आंसर है, अदरवाइज दैट कंपाउंड इज नॉट स्टेबल। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।